हेलो दोस्तों, आप सभी का रिम्पैक स्टडी चैनल में स्वागत है। हम दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का आज दूसरा इस पहले वीडियो में हमने भारत की अवस्थिति, उसका क्षेत्रफल, उसका भौगोलिक विस्तार और उसकी मानक समय रेखा को हमने देख लिया है। आज हम उसके आगे के पार्ट को हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आप शुरू करते हैं। कर्क रेखा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सारे फैक्ट आपको विथ मैप यहाँ पर मिलेंगे आपको, और आपको क्लास में ही याद होने की गारंटी रहेगी। बस आपको ध्यान से देखना है और रिवाइज एक बार ज़रूर कर लेना है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, ये मैप देख लीजिए, भारत का मैप है जिसमें आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए ये लाइन क्या है? ये कर्क रेखा है, कैंसर लाइन है जो 23.5 डिग्री गुजरती है। और यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यह टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत अगर हम वेस्ट टू ईस्ट करें तो ये क्रम रहेगा आपका। नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। कुल ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कैंसर लाइन। तो यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए, ये है गुजरात, ऐसे होते हुए फिर किसको टच करती है? राजस्थान को, फिर एमपी में जाती है, फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश के राइट साइड में देखें यहाँ पे त्रिपुरा, और उसके जस्ट राइट में मिज़ोरम। तो ये आपको याद रखना है, ये देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। उसके बाद हम आगे चलते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये फैक्ट ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। अब अगर उसमें जो तटीय जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है और तटीय सीमा, ये देखिए, एक मिनट, ये आप जो स्थल जो ये वाला ये जो सीमा है, क्या स्थलीय सीमा है? ये है, इसको प्लस ये जो तट, ये जल वाला जो सीमा है, इसको जोड़ेंगे तो इसका एक अलग डेटा बनेगा। तो जो ये वाला है इसको बताया गया 15,000। तो अब आगे देखिए, 15,200 किलोमीटर ये जो तटीय सीमा है, जो तट की जो सीमा है, यानी कि ये वाली, केवल तट की बात की गई है। अभी इसमें केवल तट की बात की गई है, और अंडमान निकोबार जो है, लक्षद्वीप जो है, ये सब चीज़ों को क्या किया गया है? नहीं जोड़ा गया है। तो जब केवल तट की बात करेंगे तो इसका कितना है? 6100 किलोमीटर। जब द्वीप सहित बात करती हैं, जो भारत के जितने भी द्वीप हैं, तो यह हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर। ये आपको फैक्ट ऐसे घुमा कर दे सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। द्वीप सहित बोले तो 7,516.6 किलोमीटर। अगर तट केवल बोले तो 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा केवल बोले तो, केवल स्थलीय सीमा बोले तो 15,200। और टोटल भारत की कुल सीमा, अगर भारत की कुल सीमा पूछे तो इसमें 15,200, 15 प्लस 7,516.6 जोड़ेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर आएगा। ये भारत की कुल सीमा है। भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर हो रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत की अब केवल जलीय सीमा देख लेते हैं। जो जलीय सीमा होती है उसको कितने रूप में बांटा गया है? जो भारत की जो जलीय सीमा होती है उसके तीन भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं? ये जो मेन भारत है, ये जो भारत की जो ये पहली सीमा होती है उसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। इस पे क्या होता है? राज्य का इस पे क्या होता है? अधिकार होता है। राज्य यहाँ पर कुछ भी कर सकता है।
जो ये संलग्न क्षेत्र है, संलग्न ये इसका जो सॉरी ये 0 से 12 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस होता है वो प्रादेशिक समुद्री सीमा होता है। उसके बाद 12 से जो 24 का होता है ये संलग्न क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, इसमें राज्य और केंद्र मिलकर आपस में कर लेते हैं और ये अनन्य इकोनॉमिक जोन होता है। ये 200 नॉटिकल माइल, यानी कि इस क्षेत्र में केवल और केवल भारत सरकार के मदद से ही कुछ किया जा सकता है, अनन्य इकोनॉमिक जोन होता है। तो आपने समझ लिया कि इसको कितने भागों में बांटा गया, प्रादेशिक यानी मैरीटाइम बेल्ट और संलग्न क्षेत्र अनन्य इकोनॉमिक जोन। ये जलीय सीमा भारत की है। अब ये देख लीजिए, अब भारत के जो चारों पॉइंट हैं, जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है, इसको देख लीजिए। जो नॉर्थ में है सबसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, सबसे उत्तरी पॉइंट का क्या नाम है, तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल। कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणा पॉइंट क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। भारत के अंदर का दक्षिणतम पॉइंट है कन्याकुमारी। अगर द्वीप सहित को जोड़ दें, अगर द्वीप को भी जोड़ दें तो साउदर्न मोस्ट कौन पॉइंट होगा, वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा। नॉर्थ में क्या था, इंदिरा कॉल, और साउथ में, एकदम साउथ में द्वीप में जो है उस क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये देखिए पूरा सबसे, या तो कन्याकुमारी होगा, इंदिरा पॉइंट, दो में से कोई एक होगा, आपको एक ही लगाना है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और सबसे जो ईस्ट में है वो है किबिथु, सबसे ईस्ट में जो किबिथु, सबसे वेस्ट में है जो गौरमोती, गुजरात में है। ठीक है, अगर देखिए ऐसे बना देते हैं तो ये क्या है, किबिथु है, ये गौरमोती है, इंदिरा कॉल है। अगर सबसे दक्षिणतम पॉइंट भारत के अंदर के क्षेत्र को बोला जाएगा जो इन एरिया में आता है, तो ये क्या है, कन्याकुमारी है। और जो अगर द्वीप के साथ पूछ ले तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक, अब आगे चलते हैं। भारत के कुछ पड़ोसी देशों को, उनकी सीमाओं को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये भी तैयार होना चाहिए। भारत के पड़ोसी देश और उनकी संलग्न सीमाएं। तो भारत की जो सीमा है, जो भारत की सीमा है कितने देशों के साथ लगती है, तो आपको यहाँ पे फैक्ट एज इट इज़ मिल जा रहे हैं, आपको खोजने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं है। अगर आप PCS RO यारो लोअर PCS BEO कुछ भी, किसकी भी एग्ज़ाम देना है आप, तो यहाँ से आप इसको पूरा कर सकते हैं। गारंटी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आप बिलीव कर सकते हैं। नहीं तो आप बुक पढ़ सकते हैं, उसके बाद हमारे नोट्स को देखिए, शॉर्ट फॉर्म में है, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ उसके बाद बनाया गया है, तो आपको कोई फैक्ट छूटेंगे नहीं। भारत से सीमा बनाने वाले कितने देश हैं, 7 देश हैं। भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन है, बांग्लादेश है। कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज़ कौन से हैं जो भारत से सीमा बनाती क्रम में, मतलब अधिक से कम की ओर। तो सबसे ज़्यादा कौन है, बांग्लादेश है। उसके बाद कौन आता है, चीन आता है। फिर उसके बाद कौन आता है, पाकिस्तान आता है। फिर कौन आता है, नेपाल आता है। फिर कौन आता है, म्यांमार आता है। भारत से 5 तो सबसे टॉप वाले कौन से थे, बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार। और सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, वो अफगानिस्तान है। ठीक है, ये केवल देशों से सीमा की बात की गई है भारत की। अब देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब राज्यों के बारे में बात, कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। तो देखिए, सबसे जो लंबी सीमा बांग्लादेश से बनती थी, सबसे पहले बांग्लादेश को ही देख लेते हैं। बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इस मैप में देख सकते हैं आप, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये किससे है, बंगाल से घिरा हुआ है।
इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा असम का एरिया टच होता है, तो असम हो गया। असम का 2 एरिया टच होता है, एक यहाँ से भी टच होता है, तो ऐसे ये असम है ऐसे। तो असम ये जो बांग्लादेश को 2 बार टच करती है, तो असम हो गया। यहाँ से है मेघालय है, यहाँ से त्रिपुरा है, यहाँ से मिजोरम है। तो कुल कितने हो गए? 5 हो गए। बांग्लादेश से 5 भारत के राज्य जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अब चीन से देख लीजिए, चीन से भी कितने हैं? चीन से भी 5 ही है। कौन कौन से हैं देख लीजिए, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। केवल अगर राज्य की बात करें तो राज्य 4 होंगे, एक यूनियन टेरिटरी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे चीन से सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य एवं यूनियन टेरिटरी हैं, तब आएंगे 5। अगर केवल कितने राज्य हैं तब आप 4 लगाएंगे। अगर राज्य के साथ यूनियन टेरिटरी जोड़ दे तब उसका आपको 5 आंसर देना है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं भाई देख लीजिए। ये पाकिस्तान का मैप है, ये भारत का मैप है। ये वाला जो कश्मीर ये वाला है, ये है, ठीक है। तो ये क्या है? लद्दाख है, उसके नीचे क्या है? जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब है, पंजाब के नीचे क्या है? राजस्थान है, राजस्थान के नीचे क्या है? गुजरात। यहाँ पे कितने हैं? 5 राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है? पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देना है, अगर केवल राज्य की बात करें, राज्य यूनियन टेरिटरी न बात करें तो 3 लगाएंगे। अगर राज्य एवं यूनियन टेरिटरी बोल दे तो आप कितना लगाएंगे? 5 लगाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। नेपाल के साथ आप देख सकते हैं, नेपाल के साथ भी 5 ही है। कौन कौन से? इधर है यूके है, नीचे है यूपी है, इधर बिहार है, और इधर बंगाल से भी टच करता है, और इधर सिक्किम है। तो आप समझो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम। मैप के साथ पढ़ेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, मैप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस आपको सोचना रहेगा कि हाँ वेस्ट में यूके था, साउथ में 2 थे, तो साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा। फिर यहाँ बंगाल नीचे टच करता है, फिर ईस्ट में कौन है? सिक्किम है। ऐसे एक बार आप ध्यान देंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। रटने की आवश्यकता ही नहीं आपको, मेरे वीडियोस में आपको रटने की आवश्यकता नहीं, सब मैप के थ्रू, जहाँ मैप की आवश्यकता मुझे लगेगी वहाँ पर मैप ज़रूर होगा। आगे आपके कठिन से कठिन पॉइंट को मैंने मैप में आसान कर दिया है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दें। अब म्यांमार से देख लेते हैं, म्यांमार से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 है। कौन कौन से? क्रम से देख लीजिए, क्रम से है ये क्या है? देखिए ऐसे है, अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर क्या आता है? मिजोरम। मिजोरम के इधर क्या होता है? त्रिपुरा था, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 4 हैं। कितने हैं? 4 है। कौन से? अरुणाचल, नागालैंड। आपको पहली बात कि भारत का मैप रटा होना चाहिए, कौन से राज्य कहाँ पर है, पहले आपको ये मैप रटा होना चाहिए, मैप तुरंत ड्रॉ कर सके। ऐसे नहीं कि मैप को देख देख कर ड्रॉ कर। आपको यहाँ पर कलाकारी नहीं करना है, जैसे कि पेंटर वाली कलाकारी नहीं करना है कि अरे एकदम जो जैसे वैसे, मतलब अमूमन एक आइडिया आपको लग जाएगा ये भारत में भी ये यहाँ पर है, इतना तो आपको होना चाहिए। अब भूटान से देख लीजिए, भूटान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4। इधर देखिए सिक्किम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, असम है और वेस्ट बंगाल है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब एक देखिए सबसे छोटा वाला कौन सा? अफगानिस्तान था। तो अफगानिस्तान केवल एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाता है, तो कौन सा है? लद्दाख है। अगर राज्य बोले तो कोई नहीं है, 0 रहेगा। अगर राज्य एवं यूनियन टेरिटरी बोले तो 1 लगाएंगे वहाँ पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।